नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, नीट विदाउट स्कोर, लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस, हॉस्टल फीस और एक साल की कुल फ़ीस 835 रुपये मात्र। ये है PGIMR BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का फॉर्म। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फिर कौन एलिजिबल है, इन सभी मुद्दों की एक एक करके बात करते हैं। कि आपकी स्क्रीन पर है फीस एंड अदर ड्यूज़ पर एनम, यानी एक साल में कितने हैं। अब यहाँ पर जो बात करनी है वो आप देख सकते हैं कि जो फ़ीस की बात है यहाँ पर, तो ये फ़ीस अलग अलग मत दिए गए हैं। यहाँ पर BSc नर्सिंग की बात की गई तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 835 रुपये देनी है, जिसमें ट्यूशन फ़ीस जो है 250 रुपये है, लाइब्रेरी फ़ीस आपकी 30 रुपये है और लेबोरेटरी फ़ीस 120 रुपये है, गेम्स फीस 15 रुपये है और यहाँ पर जो फ़ंड है वो 120 रुपये है। माइग्रेशन फ़ीस आपकी जो है 100 रुपये है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 200 रुपये है। यानी टोटल फ़ीस जो है बनती है वो 835 रुपये टोटल फ़ीस बनती है। फिर उसके बाद जो फ़ीस और फंड्स हैं, यानी जो कॉशन मनी है जो रिफंडेबल है वो 5000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। हॉस्टल चार्जेस जो हैं आप देख सकते हैं, हॉस्टल चार्जेस में जो है इस तरीके से 1500 रुपये अगर आपको देना है तो ये रिफंडेबल है विदाउट इंटरेस्ट। और ये हॉस्टल फ़ंड है जो 2000 वन टाइम पेमेंट देना है, ये रिफंडेबल आपका नहीं होगा। तो यानी 2000 रुपये एक बार आपको देना है। उसके बाद अगर सिंगल रूम लेते हैं तो 2400 रुपये और यहाँ 1200 रुपये अगर आप शेयरिंग करते हैं, यानी 2 लोग एक रूम में रहेंगे तो 1200 मिला के 2400 आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का पर मंथ आपको देना पड़ेगा, ये पर एनम है, पर हेड 500 रुपये देना है। और फिर उस इलेक्ट्रिक चार्जेस फिक्स फॉर द डेजर्ट एंड सिंगल्स एक्यूपेशन से 500 रुपये पर पर्सन पर रूम और यहाँ पर शेयरिंग के लिए 250 रुपये पर पर्सन पर रूम हेड। तो यहाँ पर है इस तरीके से कैंडिडेट एंड द डिसकंटिन्यूस द कोर्स, अगर वो कंटिन्यूस कोर्स नहीं करता तो उसे 25,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर वो कोर्स को बीच में छोड़ देता है। ये चीज़ें तो ये तो पैसे की बात हो गई। दूसरी पैसे की महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे SC ST के लिए 1200 रुपये है और फॉर अदर कैटेगरी जितनी भी हैं उनके लिए 1500 रुपये है। ये फ़ीस आपको जमा करनी है जो कि 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य जमा करनी है। इंपॉर्टेंट डेट सब देख लेते हैं। तो फ़ीस की बात हो गई, पैसे की बात हो गई। ये फॉर्म शुरू हुआ आपका 1 जो है जून को और ये 30 जून तक आप फॉर्म भरेंगे। 4 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा, फ्राइडे को, और इसके बाद डिक्लेरेशन रिजल्ट जो है 12 अगस्त होगा। फिर इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग और बाकी शेड्यूल भी अगस्त में ही दिया गया है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर आ जाइए कि कितनी सीट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जो BSc नर्सिंग के लिए सीट्स हैं वो टोटल सीट्स आपके सामने हैं 47, 14, 7 और ये 25 और हैंडीकैप्ड के लिए 5 और टोटल 93 सीट्स हैं। यानी टोटल जो सीट्स हैं वो 93 सीट्स हैं। ये आपको BSc नर्सिंग के लिए मिलेगा। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BSc नर्सिंग में ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है, यानी केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई फॉर्म को ये नहीं भर सकता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आपको हमने फिर से अब दिखा देते हैं। ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट है। मिनिमम 10+2 उनके पास होना चाहिए और वो पास आउट हों, जो है उनके पास इंटरमीडिएट हों, साइंस सब्जेक्ट से हों, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट हों एज ए PCBE सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए तभी वो। और यहाँ पर नॉट मोर देन 25 ईयर्स, यानी 17 साल से जो है 25 साल के बीच में होना चाहिए। 25 साल से बड़े ना हो और 17 साल से छोटे ना हो। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आपने देख लिया होगा।
एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। ये 4 अगस्त को होगा और ये आपका जो होगा 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होगा, यानी करीब 1.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में ही एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिखेंगे। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप परीक्षा देने जाते हैं, कितनी दूर तक आपको किस राज्य से भरते हैं। तो देखिए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिची, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर्स दिए गए हैं, जो सारे 14 सेंटर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर ये एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं सारी की सारी। आप यहाँ पर 14 जो आपका राज्य पर नज़दीक पड़ता हो वो सेंटर आप ले सकते हैं। एनसीआर दिल्ली भी है इसमें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, इन्हीं में ये उत्तराखंड तक ये पेपर अपना कराते हैं। एग्ज़ाम पेपर आप देख लीजिए, नॉर्मली जैसे पेपर सभी आते हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के। किस सेक्शन से कितने हैं? केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25, बायोलॉजी से 25, 15 इंग्लिश से और जनरल नॉलेज से 10। इस तरीके से सेक्शंस बट गए और ये आपका रहा। और यहाँ पर 10+1 और 10+ स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड, यानी आपका कक्षा 11 और 12 का जो है सिलेबस विल बी 10+1 एंड 10+2 स्टैंडर्ड, यानी कक्षा 11 और 12 दोनों का जो है सिलेबस एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, उसी से ये आएगा। कि एक नज़र आप देख सकते हैं समरी ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। सीबीटी रहेगा, ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहेगा, फ्राइडे को होगा, एक शिफ्ट में होगा 9 बजे से 9:30 बजे तक, 14 सिटीज़ में होगा। पेपर की जो लैंग्वेज है, जो माध्यम है वो इंग्लिश का है। आप देख सकते हैं ये पेपर की जो लैंग्वेज दी गई है वो इंग्लिश में है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। काइंडली सी द पॉइंट 7.3 मार्किंग स्कीम है, मेथड ऑफ कट ऑफ है, ये सारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए। 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास। इसका फॉर्म है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक दिए गए हैं। यहाँ सभी बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं और सारे फॉर्मेट हैं यहाँ पर। और रजिस्टर्ड और की डेट्स यहाँ पर दी गई, स्टार्टिंग डेट्स और लास्ट डेट दी गई है, हेल्प डेस्क दी गई है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिए गए। रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ये देखिए लोड हो रहा है, लोडिंग होने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे आसानी से। देखिए ये इस इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इन पर्टिकुलर पे फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत इजी फॉर्म है ये। रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेंट नेम भरना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दीजिए और आगे कैप्चा भरकर प्रोसीड कर देना है, रिवेरीफाई होगा और इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, आप फॉर्म भरिए। अगर आपको अच्छा लगा, ये एक सस्ता फॉर्म है जिसमें आप अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।